चंदेली उत्तर बस्तर का एक ग्राम जो कि चारामा से करीब 13-14 किलोमीटर अंदर है। और ये सांप के फन की आकृति का ये पत्थर, और इस पत्थर के नीचे वाले भाग में ये जो रॉक पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसे हम एलियन पेंटिंग्स के रूप में भी जानते हैं। ये अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात या जानकारी है। और ये पेंटिंग्स में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे जो आर्कियोलॉजिस्ट भगत हैं उन्होंने इसे 10,000 साल पुराना कहा। और एक फ्रेंच रॉक साइंटिस्ट जो हैं वो जीन, और एक भारतीय महिला जो है मीनाक्षी, उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि ये करीब 1,000 साल पुरानी है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। और ये पत्थर देखने से ऐसा लगता है जैसे नाग ने अपना फन निकाला हो, और उसी प्रकार का यह पत्थर और उस पत्थर के भीतरी भाग में इस तरीके की कलाकृतियाँ बनी हुई है। तो मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको मैं इस छत्तीसगढ़ के सुरम्य जगहों पर ले जाऊं, और ऐसे जगहों पर ले जाऊं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, बूझते नहीं हैं। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे और दिखाता हूं। ये कैलाश नेताम हमको अब लेके जा रहे हैं गोटी टोला, ये जगह है। ये करीब 135 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से, और ये कांकेर ज़िले के अंतर्गत आता है। और कांकेर ज़िले में चारामा एक जगह है, उस चारामा से करीब 17-18 किलोमीटर अंदर ये कहूँ पूरा इन पत्थरों से भरा हुआ यह रास्ता है, उसी से हम जा रहे हैं। और एक ऐसी जगह की ओर जा रहे हैं जिसके बारे में मैं लगातार भारतीय ज्ञान परंपरा को जब लेकर बात करता हूं तो उसका उल्लेख अवश्य करता हूं। उसी जगह की ओर हम अग्रसर हैं। रास्ता तो है ही नहीं, लेकिन यही है, ये पत्थरों के बीच में से होते हुए यूं जाते हुए वहाँ चल के आपको मैं बताऊंगा कि वो जगह जो है, उस जगह पे हम क्यों आए हैं, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, यह भी आपको मैं बताऊंगा आगे बढ़ते हुए। शामन स्ट्रेट में एक बार फिर स्वागत है आपका। और इस जगह पे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटी एक सीढ़ी नुमा बना हुआ है, और इसी सीढ़ी नुमा जगह से हम आगे आते हैं। और कैमरा पर्सन रविंद्र से कहूँगा कि और ऊपर आ जाए। ऊपर आके आपको बताने का ये प्रयास करें। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो यहाँ पर रॉक पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, कुछ ग्रामीण लोगों ने यहाँ पर एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। तो कैमरा पर्सन से कहूँगा कि और पास आए। और मेरा उद्देश्य यहाँ आके आपको बताने का ये था कि इस रॉक पेंटिंग के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे बताया गया कि कहीं पर ये 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग है। फिर मैंने काफी खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया, उसमें फ्रेंच के एक रॉक साइंटिस्ट जो है जीन, और भारतीय एक मीनाक्षी पाठक, वो दोनों इस जगह पे आए थे। और उन लोगों ने इसका पूरा अध्ययन किया और ये बताया कि ये 10,000 साल नहीं, करीब 1,000 साल पुरानी तो है। लेकिन इस पे ये देखिएगा कि ये लाल, और कैमरा पास ले आए तो दिखेगा, ये लाल है, यहाँ पीला है, फिर ये लाल। तो इस तरीके की आकृति बनाई गई है। और इस आकृति को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये आकृतियां जो हैं वो जैसे हम कहते हैं कि अंतरिक्ष में एलियंस पाए जाते हैं, तो एलियंस की आकृति जैसा है, जहां नाक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, केवल एक आकृति बनी हुई है। लेकिन ये बताइए कि 1,000 साल पहले यदि कोई व्यक्ति इस तरीके की कल्पना करके इस तरीके का पेंटिंग यदि बना सकता है, यहां देखिए चेहरे मनुष्यों के बने हुए हैं, वो कुछ जगह ऊपर पे आपको यहां पर देखिए, ये यहां पर भी आकृति दिखाई दे रही है। और इसके अलावा
यहां पर यदि देखा जाए तो यहां पर भी कुछ जानवरों की आकृति है। यहां ये जानवरों की आकृति बनी हुई। तो ये पूरा का पूरा यदि इसको देखा जाए तो एक तरीके से ये रॉक पेंटिंग जो हम मध्य प्रदेश में भीमबेटका में देखते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के इस जगह में जो कि चंदेरी और गोटी टोला एक ही पंचायत है, लेकिन ये गोटी टोला में हम आए हैं। और इस तरफ भी देखिएगा पूरा का पूरा ये पत्थर का है और यहाँ पर भी कहीं कुछ आकृतियां, यहाँ पर भी ये आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आकृति है। तो इस तरीके की आकृति यहाँ पर बनी हुई। और जीन और मीनाक्षी जी का जो अनुसंधान था वो इस बात को कहता है कि छत्तीसगढ़ में इस रॉक के बारे में या पत्थरों पे जो इस तरीके की ये उकेरी गई है, इनके बारे में कोई हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन नासा या फिर इसरो इसके वैज्ञानिकों को और आर्कियोलॉजिस्ट को एक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ये बताने के लिए कि ये कितने वर्ष पुरानी है और इस तरीके की कल्पना या परिकल्पना कैसे आई होगी उस समय के लोगों में। यदि 1000 साल पुरानी भी है तो क्या एलियन आए थे? और यहाँ के ग्रामीण जो चंदेरी और गोटी टोला के हैं वो ये मानते हैं कि ये राम सीता जी का है और किंवदंतियों के हिसाब से उसकी पूजा भी वो लोग कर लेते हैं, राम सीता का। और यहाँ पर नीचे में देखिएगा एक शिवलिंग रख के यहाँ पर आपको आने से रोका गया है, जूता पहन के ना आ पाए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यदि कहूं कि ये जो रॉक पेंटिंग आपको अभी मैं चारामा में दिखा पा रहा हूं, जो कि गोटी टोला में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूरह जगह अंदर में जरूर है, लेकिन यदि आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति प्रेमी हैं और यदि आपको लगता है कि रॉक पेंटिंग को देखा जाना चाहिए और रॉक पेंटिंग से आपको लगता है कि हम उस पुरातन युग में जाकर, उस पाषाण युग में जाकर हम इन लोगों के बारे में या ऐसे जो कलाकृतियां बनाए हैं उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना है, तो कभी आइएगा गोटी टोला में और इसको देखिएगा और मेरे इस YouTube के चैनल को फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद। ये उसी रॉक पेंटिंग के पास का इलाका है जहां पूरी तरीके से ये रॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गोलनुमा आकार लिया हुआ। ये देखिए, और पूरा जगह जो है वो जंगल के अंदर है। वो जो आपको दूर पे ये दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे ये रॉक पेंटिंग बनी हुई है और वो ऐसा लगता है जैसे कोई नाग सर्प ने अपना फन निकाला हो। तो बिल्कुल वैसा ही ये आकृति यहाँ से भी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे पेड़ होने के कारण उस तरीके की आकृति यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पास में जाने पे ये आकृति वैसे ही दिखाई देती है।